सभी को प्रणाम। आज हम बात करते हैं आत्म साक्षात्कार के बारे में। आत्म साक्षात्कार की साधना क्या होती है? इस साधना से क्या लाभ है? इसका अभ्यास कैसे किया जाता है? इस साधना में क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होती हैं और किस तरह इस साधना से शक्तियों का विकास होता है? जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रमिक विकास का सिद्धांत कार्य करता है। ऐसा नहीं होता कि कोई मनुष्य पहले बुढ़ा होकर जन्म ले, फिर बालक बन जाए और अंतिम अवस्था में नवयुवक हो जाए। उदय से अस्त तक एक क्रमिक ढलान होती है। उसके अनुसार बर्ताव करने पर ही सुविधापूर्वक किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जैसे माता पिता बालक को पहले घुटनों चलना सिखाते हैं, फिर उसकी एक उंगली पकड़कर चलाते हैं। जब बच्चा इस योग्य हो जाता है कि वो स्वतंत्र होकर चल सके, तब माता पिता उसे बाहर जाने की अनुमति देते हैं। इसके पूर्व तो बालक की यात्रा गोद में या किसी अन्य वाहन के माध्यम से ही होती है। विद्यार्थी को प्रारंभ में ही BA MA की पुस्तकें सौंप दी जाएं, तो वो उन्हें केवल खेलने की वस्तु समझेगा। ड्राइवर को किसी पूर्व प्रशिक्षण के बिना वाहन चलाने को दे दिया जाए, तो वह एक ही दिन में सैकड़ों दुर्घटनाएं कर बैठेगा। उसके बिना ऊंची कक्षा में प्रवेश पाना कठिन है। जब साधना की पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है। शुरू में ये बताया जाता है कि अमुक चित्र का गायत्री माता, भगवान राम या जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उनका दोनों भावों के बीच में ध्यान किया करो। उस ध्यान में इष्ट का साक्षात्कार भले ही न होता हो, पर आत्मविवेचन की विचार मंथन क्रिया उसी समय से प्रारंभ हो जाती है। ऐसे में साधक का मन पहले इधर उधर दौड़ता है, तो मन में विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वह हर एक वस्तु को संदिग्ध रूप से देखने लगता है। हर वस्तु पर विचार की स्थिति का उदय होता है। सूर्य क्या है, नक्षत्र क्या है, शरीर कैसे बना, इसका उद्देश्य क्या है, भावनाएं कहाँ से उठती हैं, भोगों की इच्छा क्यों होती है, आदि अनेकों प्रकार के भाव भ्रमर मस्तिष्क में उठते हैं और वस्तु स्थिति जानने की अकुलाहट पैदा करते हैं। इस प्रकार की जिज्ञासा का जन्म होना कक्षा 1 की पढ़ाई है। आत्म साक्षात्कार की भूमिका वस्तु और संसार के प्रति कौतूहल का भाव पैदा होना होता है। जब इस प्रथम कक्षा के लिए उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी है। आत्मा की अनेक शक्तियों में मन का बल सबसे अधिक है। मन इंद्रियों पर शासन करता है। प्राण भेदन और आत्म साक्षात्कार की साधनाएं मन को पकड़कर ही की जाती हैं। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है। ध्यान से मन की एकाग्रता बढ़ती है और मनुष्य लक्ष्य वेद के लिए तैयार हो जाता है। निग्रहित मन में वह शक्ति और क्षमता होती है कि उसे जिस कार्य में प्रयुक्त किया जाए, उसके अनेक गुण दोष अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं और जिस दिशा में उसे मोड़ दिया जाता है, उसका और उससे संबंधित अनेक प्रकार का ज्ञान ऐसे उपलब्ध करा देता है जैसे कोई दैवीय शक्ति अंतःकरण में संकेत द्वारा सारी स्थिति स्पष्ट करती चलती हो। जप का अर्थ है कि मनुष्य विभिन्न दिशाओं में भटकते हुए मन को एक स्थान में एकाग्र करे और इसकी शक्ति को समेट कर रखे, ताकि आगे का प्रयोजन सफलतापूर्वक पूरा होता चला जाए। ये ऐसे ही है जैसे रेलगाड़ी चलाने के पूर्व ड्राइवर उसमें भाप की एक पर्याप्त मात्रा पैदा कर लेते हैं। आत्म साक्षात्कार की यात्रा के लिए भी निग्रहित मन की शक्ति जरूरी है और उसकी एकमात्र प्रक्रिया ध्यान भी इस दृष्टि से परम आवश्यक है। जब से किसी वस्तु को गहरी दृष्टि से देखने का अभ्यास होता है, हम प्रतिदिन अनेकों ऐसे दृश्य देखते हैं जो मनुष्य जीवन पर विचार करने की तीव्र प्रेरणा देते हैं। किंतु इन घटनाओं के प्रति मनुष्य की दृष्टि बिल्कुल उथली होती है, इसलिए घटनाएं भी किसी उपयोग में नहीं आती। पर जप करने वाला साधक प्रत्येक वस्तु को बड़े ध्यान से देखता है और ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न कर स्वयं ही उसका उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस जानकारी के लिए तीव्र बेचैनी उत्पन्न करना वस्तुतः जप द्वारा तपाए मन का ही कार्य होता है। जैसे साधक मनुष्य का शव देखकर सोचता है कि ये मनुष्य क्यों मरा, कैसे मरा, मरकर इसका क्या होगा, मुझे भी जब मृत्यु आएगी तो क्या मेरी स्थिति भी ऐसी होगी, आदि आदि। इस दीर्घ दृष्टि के उदय होने पर तीव्र बेचैनी उत्पन्न होती है। सांसारिक भोगों के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने का ये प्रमुख साधन है। बुराइयों से हटकर ज्ञान की खोज का ये तरीका है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में
दुष्प्रवृत्तियां सबसे अधिक बाधक हैं। तपश्चर्या का उद्देश्य मनुष्य को शील, स्वभाव, सहृदय और सत् प्रवृत्तियों में रुचि लेने वाला बनाना होता है। इच्छाओं का स्वेच्छापूर्वक दमन करना सीख जाए तो पग पग पर आने वाले इंद्रिय प्रलोभनों से वह बच सकता है। तपश्चर्या से इंद्रियां वशवर्ती होती हैं और विषयों पर मनुष्य का स्वामित्व होता है। आत्म कल्याण के लिए ये स्थिति बहुत जरूरी है। जप और तप की महिमा का शास्त्रों में भंडार भरा पड़ा है। दोनों का महत्व एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर बताया गया है। दोनों ही आत्म साक्षात्कार के दो आवश्यक अंग हैं। ये यज्ञ के समान बताए गए हैं और आत्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनका अभ्यास आवश्यक बताया गया है। इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि जप और तप व्यर्थ की बातें हैं, वरन उनका प्रभाव मनुष्य जीवन पर तत्काल परिलक्षित होता है और उस प्रभाव के क्रमिक विकास द्वारा मनुष्य आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक जा पहुंचता है। इस क्रम में और भी अनेकों प्रकार की साधनाएं प्रयुक्त होती हैं, किंतु उनका मूल जप और तप है। इन दो पहियों के सहारे ही आत्म विकास की यात्रा पूरी होती है। इन्हें लक्ष्य भेद का मुख्य अंग मानकर अपनाना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव बताया करते थे कि स्वामी सर्वानंद पर माँ गायत्री की महती कृपा थी। वे सदा सर्वदा माँ के आंचल की छाया में रहते थे। हालांकि बचपन में उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी। बचपन में वे शारीरिक रूप से दुर्बल एवं बीमार रहा करते थे। पिता उनके जन्म के साथ ही परलोक सिधार गए थे और माँ पर पालन पोषण का संपूर्ण बोझ था। घर में आय का कोई विशेष साधन नहीं था। इसी वजह से उनकी माँ उनका ठीक से इलाज भी नहीं करा पा रही थी। वे बिछौने में लेटे हुए अपनी मृत्यु का इंतजार किया करते थे और माँ शोकाकुल हो आंसू बहाया करती थी। जीवन में सब और अंधेरा था। कहीं से कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती थी। ऐसे में किसी पूर्व कर्मों के संयोग से एक महात्मा उनके घर आए। उन्होंने घर की दुर्दशा देखी और कृपा पूर्वक उनकी माँ को गायत्री महामंत्र बताया। बालक सर्वानंद को भी उन्होंने गायत्री महामंत्र सिखाया और बोले, बेटा तुम इसे जपा करो। इस महामंत्र के स्वरों में तुम जगन माता भगवती आदिशक्ति गायत्री को पुकारो। माँ बोली, पर महाराज ये बालक तो स्नान आदि कुछ नहीं कर पाएगा। मानसिक जप में कोई नियम नहीं है बेटी। महात्मा जी ने शास्त्र वचन समझाते हुए उनसे कहा, माँ को पुकारने के लिए कोई नियम नहीं है। तुम तो बस पूरी विकलता से पुकारो। जब माँ तुम्हें ठीक कर दे तब तुम विधि सहित नियम पूर्वक उनकी आराधना करना। क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा महाराज? माँ के इस सवाल पर वे महात्मा हंसे और बोले, जो हमने कहा है उसे करके देख लो, तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। महात्मा जी के उपदेशानुसार इस 6 वर्षीय बालक ने गायत्री महामंत्र का मानसिक जप प्रारंभ किया। उसके दिन रात अब गायत्री की रटन में बीतने लगे। महामंत्र की दार्शनिक व्याख्या उसे भले ही मालूम न थी, पर उसकी श्रद्धा में कमी नहीं थी, उसकी भक्ति में, उसके विश्वास में कमी नहीं थी। वो तो बस अपनी माँ को पुकार रहा था। पुकारते हुए उसे 6 वर्ष बीत गए। 4 वर्षों तक कुछ खास पता न चला, पर 6 साल बाद तो वह भला चंगा हो गया। 13 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर तो गायत्री की सविधि उपासना उसका जीवन बन गई। 24 वर्षों में उसने 24 पुरुषचरण कर डाले। इसी बीच उनकी माँ का देहावसान हो गया। 24 पुरुषचरणों की पूर्णाहुति के रूप में उन्होंने संन्यास ले लिया और उनका नाम हो गया स्वामी सर्वानंद। हिमालय यात्रा के समय जब परम पूज्य गुरुदेव से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने जीवन का सत्य बताते हुए गुरुदेव से कहा, आचार्य जी, साधक को केवल भक्ति पूर्वक जप करना पड़ता है, बाकी उसके जीवन के सभी कार्य जप स्वयं कर देता है। इससे जीवन के आंतरिक एवं बाहरी विघ्न स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। जब से उसकी सभी इच्छाएं स्वयं ही पूरी होती रहती हैं। आज के लिए इतना ही। अंत में आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।